Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, Faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने आपको उससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में बताया था, तो आज हम जानेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, किस तरीके से ये मैट्रिक्स में सॉल्व होती है, किस तरीके से अदर कोर ब्रांच में अप्लाई की जाती है और इसकी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज माय टॉपिक नेम इज कंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले आपको इक्लोरिन फॉर्म के बारे में जाना होगा। तो इक्लोरिन फॉर्म क्या होता है, हम पहले भी रैंक के टॉपिक में आपको इसके बारे में बता चुके हैं। आज हम एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इन इक्लोरिन फॉर्म और रो इक्लोरिन फॉर्म if it has the following three properties: all non-zero rows are above any rows of all zero, each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it, all entries in a column below a leading entry are zero. This is a basic properties of, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्लोरिन फॉर्म, है ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो सबसे पहले एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स इन इक्लोरिन फॉर्म। मैट्रिक्स इन इक्लोरिन फॉर्म में क्या होता है आपका, ये हमने एक मैट्रिक्स ली। इक्लोरिन फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट को आपको जीरो करना होता है। जैसे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे के सारे रो जीरो, सेकंड रो का सेकंड लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे के दोनों जीरो, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे दोनों जीरो, और फोर्थ रो का फोर्थ लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे का जीरो। तो ये हो गया इक्लोरिन फॉर्म। अब if a matrix is in Eclorin form satisfied the following additional condition, then it is in reduced Eclorin form or reduced row Eclorin form. The leading entry in each non-zero row is 1. Each leading one is the only non-zero entry in its column. An Eclorin matrix, reduced Eclorin matrix, is one that is in Eclorin form. Reduced Eclorin form. ये हमने एक मैट्रिक्स ली क्लोरिन फॉर्म का। अब आप देखिए ये 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रो है, 4 कॉलम है, इसमें हमने क्लोरिन फॉर्म बनाया। तो आप देखिए नीचे वाली मैट्रिक्स बन गई, ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी कंडीशन हो गई। इसके अंदर हम यूनिकनेस ऑफ द रिड्यूस क्लोरिन फॉर्म की थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है। तो एक्चुअली क्लोरिन फॉर्म को दूसरी लैंग्वेज में अदर नेम में रो ऑपरेशन मेथड भी कहा जाता है। ये इसका अलग कंडीशन हो गई। इसके अंदर हम पाइवोट पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। ये हमने एक और एग्जांपल लिया, उसको सॉल्व किया, उसमें इस तरीके से ऑपरेशन लगाए। तो आप देखिए कहीं ना कहीं हमने इक्लोरिन फॉर्म बनाया। आप देखिए फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे के सारे जीरो, सेकंड रो का सेकंड लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे के जीरो, थर्ड रो का थर्ड लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे के जीरो, फोर्थ का लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे के जीरो, और फिफ्थ का लीडिंग एलिमेंट और उसके नीचे के जीरो। तो ये हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वी आर यूजिंग द क्लोरिन फॉर्म इन मैट्रिक्स। अब उसके बाद रो रिडक्शन एल्गोरिथम क्या होती है, ये उसका एग्जांपल हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं रो रिडक्शन एल्गोरिथम के क्वेश्चन को मैट्रिक्स के अंदर। ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, ये उसका एग्जांपल हो गया। इस तरीके से ऑपरेशन लगा के आप देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन लगा के, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम कंसिस्टेंसी में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो सिर्फ आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं, क्योंकि क्लोरिन फॉर्म का दूसरा नाम रो ऑपरेशन मेथड भी होता है। तो आप सिर्फ रो में अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको ऑपरेशन लगाने। वी आर नॉट यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो ये इसका सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। जिस तरीके से लीनियर सिस्टम मतलब आपको साइमल्टेनियस दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन दी जाती हैं, उसमें आपको अननोन वेरिएबल का आंसर निकालना होता है, तो इस तरीके के अंदर भी हम कंसिस्टेंसी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम की इक्वेशन। 3 इक्वेशन दी है, इसके अंदर से हम अननोन वेरिएबल x1 x2 x3 का मान निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम सॉल्व करके। तो ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है। इसके अंदर भी जब हम x1 x2 x3 का मान फाइंड करते हैं, तो हमें सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। दूसरी थ्योरम भी हम इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इसके अंदर भी हमें रो ऑपरेशन लगाने की उसकी बेसिक कुछ कंडीशंस हो गई, है ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। आप देखिए इस तरीके से हम रो डिडक्शन टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम के अंदर इन पांचों स्टेप का यूज करके अपने क्वेश्चन में रैंक फाइंड कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इक्लोरिन फॉर्म या रो ऑपरेशन मेथड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज आपने देखा कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी को भी हम मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है। इसके अंदर हमने 2 थ्योरम भी सीखी, यूनिकनेस थ्योरम, एक्जिस्टेंस थ्योरम। इसके अलावा भी हम और इसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।